हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकुलम। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है फिजिक्स का मोशन। ओके, चलो तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मोशन चैप्टर की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोशन होता है क्या। ठीक है, मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोशन को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। कैसे डिफाइन किया था? मोशन को डिफाइन ऐसे किया था कि जब हम कहीं जा रहे हैं और अगर हम मूव कर रहे हैं, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उस बॉडी को हम मोशन में बोलेंगे अगर वो अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समय के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? वो होगा मोशन में। ये पढ़ा था। बाकी ये भी पढ़ा था फिजिक्स क्या है ना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इंट्रो वाला, प्लीज जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के और बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, चलो तो बेसिकली मोशन को डिसाइड हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? तो मोशन को डिफाइन किए थे कि मोशन जो है क्या है, वो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या हुआ? ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, समय के साथ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देन द बॉडी is said to be in motion. Okay, चलो, so this is what we study. Okay, मतलब कि ये हमारा डेफिनेशन है मोशन का। ओके, चलो, so now we are talking about examples of motion. मोशन के एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो मोशन देखो कैसे दे सकते हैं। मान के चलो ये एक कार है। ठीक है, ये मेरा कार है तो थोड़ा फैंसी बना दिया मैंने। चलो, और यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, अब देखो अगर ये कार जो है t=1 पे यहाँ था। ठीक है, टाइम क्या है यहाँ पे? ये टाइम सेकंड में। ठीक है, अगर ये कार t=1 सेकंड पे यहाँ पे था और t=10 सेकंड पे अगर यहाँ पहुँच गया है, समझो। अच्छा, कार तो चेंज हो गया, नहीं वही कार है ये। ठीक है, चलो, t=10 सेकंड, तो t=1 सेकंड पे यहाँ था और t=10 सेकंड में यानी 10 सेकंड में यहाँ आ गया। तो क्या हुआ है इस केस में कि कार ने अपना पोजीशन चेंज किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है वो बेटा किसमें है? वो मोशन में है। ऑलराइट, क्लियर? चलो, तो फिर रेस्ट क्या है ना? विथ रेस्ट क्या है? चलो मान के चलो अगर ये कार यहीं पे है, t=1 पे, इसका लोकेशन यहीं पे है, और t=10 पे भी कहाँ पे है? ये यहीं पे है। t=1 पे यही और t=10 पे भी यही रह गया। ये यहाँ पे आगे ये नहीं बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे आगे ये नहीं बढ़ा। तो जब कार का पोजीशन चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह देंगे कार किस में है? तो कार किस में होगा? ये अब ये किस में है? रेस्ट में है। यानी अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो रेस्ट में है। टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी अगर मूव कर गई है तो किस में है? वो मोशन में है। ठीक है, पोजीशन चेंज किया मोशन, पोजीशन चेंज नहीं किया तो रेस्ट। ठीक है, चलो अब देखो मैंने यहाँ पे एक पेड़ बनाया था। क्या बनाया? ट्री। ठीक है, पेड़ बनाया। अब पेड़ क्यों बनाया? देखो बेसिकली बहुत कॉमन एग्जांपल है। मान के चलो, अब देखो, अब पेड़ बनाने के पीछे रीजन समझो।
मान के चलो ठंड का दिन है, ठीक, पूरा पूरा ठंड है, पूरा बाहर पूरा कुहा कुहा है, कोहरा होता है ना, फॉग है। तो आप गाड़ी से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, और जाते वक्त में ना बहुत ज़्यादा ठंड है और बाहर में बहुत कोहरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। और आप बस जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, और मान के चलो आपको कुछ भी ना दिखे और आप बैठे हुए हो गाड़ी में। गाड़ी जो है ना बहुत अच्छी गाड़ी है, गाड़ी में आपको मूवमेंट भी फील नहीं हो रहा है, ठीक है, गाड़ी में आपको मूवमेंट भी फील नहीं हो रहा है। तो आप बाहर देखोगे, मान के चलो गाड़ी एकदम शांत तरीके से चल रही है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है गाड़ी में, ठीक है, और गाड़ी बहुत स्पीड में है, लेकिन बाहर आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप जो हो ना, मान के चलो आप अभी बाहर देखा, आपने देखा अरे बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, एकदम वाइट कोहरा, ठीक है, घना कोहरा दिख रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद जब अपने गाड़ी से बाहर देखा तो फिर देखो अरे यार फिर पता नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ। तो t=1 पे आपने देखा बाहर, t=10 पे देखा बाहर, 1 घंटे बाद आपने बाहर देखा तो आपको कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मोशन में थे या नहीं? हाँ, भले अगर आपको किसी ने जाते हुए देखा तो आप उस बंदे के लिए, अगर किसी ने आपको देखा है तो आप मोशन में थे उसके लिए जिसने आपको देखा है, बट आप खुद को कैसे फील करवाओगे कि आप मोशन में हो, ठीक है, समझो। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्री की, तो यहाँ पर जो ट्री है ये यहाँ पे काम कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या है, थोड़ा समझना, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट बेसिकली एक हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, मोशन को समझने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। मोस्टली ये कोई रेस्ट बॉडी होता है, कौन सा बॉडी, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, मैं ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई होर्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, तो जब गाड़ी में बैठा हुआ चुन्नू, ठीक है, इसका नाम चुन्नू रख दिया मैंने, ठीक है। अब जो चुन्नू है, चुन्नू देखता है बाहर तो देखता है ये पेड़ है, ठीक है, और कुछ देर बाद में जब देखता है तो ये पेड़ यहाँ पे नहीं होता है, तो वो ऐसे देखता है तो पेड़ पीछे रह गया, पेड़ कहाँ रह गया, पीछे रह गया, मतलब कि गाड़ी क्या हुआ, आगे बढ़ा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो एक और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम लिखा ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम न लिख के या फिर और क्या लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं, यानी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी ने मूवमेंट करा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो बॉडी किस में होगा, वो मोशन में होगा, क्लियर। और अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बॉडी ने मोशन नहीं करा तो क्या होगा, वो किस में होगा, वो रेस्ट में होगा, ठीक है। मान के चलो कि इस केस में t=1 सेकेंड पे चुन्नू ने देखा कि भाई पेड़ तो यहाँ पे है, ठीक है, t=1 सेकेंड पे, और t=10 सेकेंड पे चुन्नू देखता है कि जो अपन की गाड़ी थी ना, गाड़ी से जो गाड़ी है वो पेड़ से बहुत आगे निकल गई, पेड़ तो यहाँ था, ट्री वॉज हियर, नाउ द ट्री इज नॉट हियर, मीन्स आवर वैन हैज मूव्ड अहेड, ओके। चलो, तो ये बात है। तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हमको ये समझने में हेल्प करता है कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब भी कोई मोशन होता है वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको समझ में आ गया। चलो, अब हम बात करते हैं दो क्वांटिटी की, जिसकी बात अब हम लोग करेंगे पूरे फिजिक्स में, ठीक है। तो वो बात है दो तरह की क्वांटिटी की। अब देखो, क्लास 9th में जो है ना, समझो मेरी बात, क्लास 9th में जो है ना थोड़ा सा सिलेबस अपग्रेड होता है, ठीक है। अपग्रेड करने का मतलब क्या, मतलब क्या बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस आएगा क्या, नहीं, देखो बेटा वैसा कोई नहीं है, टफ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन समझो, अभी तक आप लोग जो 6 में 7 में 8 में पढ़ते आए ना, वो तो बिल्कुल यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगने वाला, मतलब कि पढ़ेंगे तो आप वैसा ही कुछ, लेकिन उस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। आप लोग क्लास 8 में आपने कभी बुक के बीच से क्वेश्चंस नहीं करा होगा। मोस्टली क्या करते हैं अपन की 6 में 7 में 5 6 7 8 जो जूनियर क्लासेस होते हैं
उसमें हम लोग क्या करते हैं, बुक्स का जो अंत में एंड क्वेश्चंस होता है उसको करके बस खुश हो जाते हैं। एग्जाम में भी कोई से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आ जाता है। ठीक है, चलो अब क्या क्या हो गया है क्लास 9th में। क्लास 9th में आपको कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपका एग्जाम है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो भी रीज़न है बट नॉट दैट ओके। इसलिए कि क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है ना, वो आपका डायरेक्टली लिंक्ड है क्लास 11th से। ठीक है, तो आप में से बहुत से बच्चे कहे सर मुझे तो साइंस लेना नहीं है। ठीक है, अरे भाई मेरे, आपको साइंस नहीं लेना है कोई बात नहीं है, क्लास 10th तो है ना, क्लास 10th तो आपको पढ़ना है ना, बोर्ड्स तो देना है ना, ऐसा कि बोर्ड फेल करना है, बोर्ड्स तो देना है। तो क्लास 9th का जो फिजिक्स है, फिर से समझो, क्लास 9th का जो फिजिक्स है वो आपका 11th से पूरा वैरी करेगा, मतलब कि टैली करेगा। मतलब कि मान के चलो आप 9th में जो भी पढ़ोगे आपका वापस से 11th में आएगा। या फिर अगर आपको जेई की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, ठीक है, चलो आपके बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको जेई और नीट के बारे में पता नहीं होगा, इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, जेई क्या है, नीट क्या है, जीएफटीआई क्या है, कितने सीट्स हैं, आईआईटी कॉलेजेस क्या होते हैं, एनआईटी कॉलेजेस क्या होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस क्या होते हैं, एनटीएसी एग्ज़ाम क्या होता है ना। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अभी तक बताना बाकी है। ठीक है, और मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, अभी मैं उस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर भी लेके आऊँगा आपके लिए। बट अभी हम बात कर लेते हैं क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्लास 9th में जो भी हमको पढ़ना है ना, वो क्लास 11th में पूरा पढ़ना है हमको। मतलब दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। मूवी होती है ना, मूवी में क्या होता है, अब होता है अभी तो बस ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर भी बाकी है। तो जस्ट लाइक दैट की क्लास 9th इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। ये एक ट्रेलर है और पूरी मूवी आपको 11th में देखने को मिलेगी, 12th में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो तो मोशन तो हमने स्टार्ट कर दिया सर, लेकिन मोशन में जो है ना, मोशन में एक्चुअली हमको हमारा अप्रोच क्या होगा इसको पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। देखो अप्रोच बहुत सिंपल होगा और कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। क्लास 9th में हम जो भी फिजिक्स में बेसिकली जो पढ़ेंगे उसको रटेंगे नहीं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, रट के नहीं पढ़ना है। अगर आपने कंसेप्ट को नहीं समझा बेटा, आपको न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर न्यूमेरिकल्स क्या होता है, सर व्हाट इज न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स क्या होता है, जब भी हम फिजिक्स से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, जैसे कि बोल दिया जाए अभी अपन क्वेश्चन करेंगे कि कितना स्पीड था कार का, मान के चलो यहाँ पे स्पीड 10 था, t/10 पे स्पीड कितना होगा, कितना टाइम लिया बॉडी ने यहाँ से यहाँ जाने में। तो मैथ्स टाइप का जितना भी क्वेश्चंस होता है, जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मैथ्स, जैसे अपन मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे फिजिक्स में भी क्वेश्चंस जो आएंगे आपको मैथ्स की तरफ को सॉल्व करना होगा उनको। उन क्वेश्चंस को अपन न्यूमेरिकल्स कहते हैं। ये न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी होता है ना। तो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स को समझना है तो बेटा आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना होगा, ना कि रटने वाली, है ना, रटने वाला कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जहां भी अगर आपको दिक्कत हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और चीज़ों को लिख देंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो, तो क्लास अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ रहा था मोशन, और अभी हम लोगों ने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट कोई बॉडी हो सकती है, कोई ट्री हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, इवन दिस मार्कर कैन बी द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फिजिक्स में। तो क्लास 9th में जब हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हमको बहुत अलग अलग तरह का टर्म्स पढ़ना होगा। ठीक है, उन टर्म्स को हम लोग दो पार्ट में बांट कर लेते हैं। जो भी अपन पढ़ेंगे, डिस्टेंस, हाइट, है ना, फोर्स, एक्सीलरेशन, तो जो भी अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, आप सबको बताऊंगा। तो बेसिकली क्लास 9th से हम लोग जो है ना दो तरह की क्वांटिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बेटा जो है ना दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप कह रहे होगे सर ये स्केलर क्या है सर? देखो बताता हूँ। देखो फिजिक्स में हम बहुत से ऐसे टर्म्स को यूज करेंगे, जैसे कि अगर हम लोगों ने अगर डिस्टेंस, अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, डिस्टेंस को अपन बोला, अगर हम बात करते हैं इसमें स्पीड की, चलो मैंने बोला स्पीड, और स्पीड को अपन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं है, समझते अभी समझाएगा, अभी तो मैंने बस दिखाया। देखो समझाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी है क्या। देखो वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, वैसे फिजिक्स के क्वांटिटीज जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दे, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, जैसे 10 किलोमीटर, ठीक है। बात करेंगे अगर फोर्स की, तो 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो जो भी हमें नंबर आए उस नंबर को मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, ठीक है। मैं बोला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या है? एक नंबर है जो मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या करता है सिर्फ, ठीक है, इट टेल्स ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच हैव्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल के समझो, अगर मैंने बोला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या है बेटा? 10 किलोमीटर एक नंबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं बोलूं 10 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब पूरब दिशा की तरफ 10 किलोमीटर। अब देखो इसमें जो मैंने लिखा 10 किलोमीटर क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या हो गया आपका? ये आपका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अभी क्या बन गया? अब ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ठीक है, चलो मैंने बोला यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने बोला 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है? स्पीड है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स वेस्ट। ठीक है, अब देखो जैसे ही डायरेक्शन जुड़ गया, अब ये क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और एग्जांपल समझो। ठीक है, अब एक और कहते हैं कि अगर स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना होगा, तो बेसिक अलजीब्रा जो होता है ना, अलजीब्रा हमने पढ़ा है, x प्लस एक्स कितना होगा? तो 2x हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हो गया? तो 3y। इसको अलजीब्रा कहता है। तो इसमें हमको बेसिक अलजीब्रा का यूज करना होता है। बेसिक अलजीब्रा इज रिक्वायर्ड फॉर एडिंग
फॉर एडिंग एंड कैलकुलेशंस। समझो, जो हम लोग बेसिक अलजेब्रा है ना उसका यूज करेंगे तो अपन इसको निकाल सकते हैं, बट इसमें बट वेक्टर क्वांटिटी में हमको, ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको यूज करना पड़ता है लॉज को। कौन सा लॉ? तो वेक्टर लॉ, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेक्टर लॉज। अभी क्लास 11th में जाएंगे तो वेक्टर लॉ पढ़ेंगे। वेक्टर लॉ में दो लॉज होते हैं। पहला अपन होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना है, अभी 9th में नहीं है, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको मैं बेसिक्स के एडवांस भी आपको लेके जाऊंगा, आपको हीरो बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, तो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेक्टर लॉज। हमें वेक्टर लॉ का यूज करना होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बट इसमें हमको बेसिक अलजेब्रा का जरूरत होता है इसको ऐड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। चलो, ठीक है। चलो, तो आई होप स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको बहुत हद तक क्लियर होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। चलो, तो एक बार इसको आप अच्छे से स्टडी कर लो इसको, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देखो मेरी बात समझो, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं, उन सारे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में आ गए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया फिजिकल क्वांटिटी को, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर का कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, और जैसे कि कोई बॉडी का मास हो गया, कोई टाइम हो गया, टाइम को डायरेक्शन से क्या लेना देना, बोलते हैं क्या 3 बज गया है पूरब दिशा में, 2 आवर्स ईस्ट में पूरब बज, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, ठीक है। मास हम बोलते हैं क्या? हमारे बॉडी का जो मास है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या 2 आवर्स ईस्ट या वेस्ट, है ना, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वर्क पावर, है ना, मान के कोई बल्ब है उसका जो पावर की बात करता है कि बल्ब के कितने वाट का है, तो बोलते हैं भैया बल्ब जो है वो 10 वाट का। हम ऐसा बोलते हैं क्या 10 वाट 2 आवर्स वेस्ट 2 आवर्स साउथ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, ठीक है। वॉल्यूम भी हमारा कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी कौन सा हो जाएगा हमारा? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सबको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं फोर्स का, वेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के। तो एक बात तुम बहुत ध्यान से सुन लो मेरी, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो मेरी, कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अभी तो क्लास 6, 7, 8 में जो आपने फिजिक्स पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी के बारे में, आपने स्पीड पढ़ा होगा, टाइम पढ़ा होगा, वॉल्यूम पढ़ा होगा, डेंसिटी पढ़ा होगा, है ना, ये सब तो पढ़ लिया। लेकिन आपने ये पढ़ा है क्या अब तक? फोर्स पढ़ा है क्या? वेट पढ़ा है क्या? वेलोसिटी पढ़ा है क्या? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है क्या? बस थोड़ा बहुत सुना होगा, बट डिटेल में तो पढ़ा नहीं होगा। लेकिन अब जो है बाबू क्लास 9 से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में देखो जितने भी चीजें हैं सब के सब में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी में भी है, लेकिन इसमें एडिशनल में क्या आ गया आपका? डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो पहली बात डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस, अब देखो पहली बात की ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इसके बारे में देखते हैं, इट इज द एक्चुअल पाथ covered by the body
कोई भी एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मूविंग कार है, कुछ भी है, उसने जो रास्ता कवर करा है जो सच में, ठीक है, चलो मान के चलो एक गाड़ी है, ठीक है, वही हमारी गाड़ी, उसने चलना स्टार्ट किया, देखो, ठीक है। अब ये गाड़ी किसकी है, तो ये गाड़ी है चिंटू की। अब ये हमारा चिंटू, ठीक है। अब चिंटू क्या है जो घर से गाड़ी लेके निकला, ठीक है, ये पॉइंट ए है। चिंटू घर से निकलता है पॉइंट ए से और पहुंचता है पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी पे उसको जाना था, ठीक है। अब देखो, अब चिंटू जो निकलता है घर से, उसको पहुंचना कहाँ था बेटा, बी पे, और स्टार्ट कहाँ से करा उसने, चलना ए से। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि चिंटू ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मान के चलो, तो चिंटू ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, वो क्या होगा एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी जितना दूर वो चला है, जैसे भी घूम के ऐसे वैसे, ये सबको हम ऐड करेंगे, और सबको ऐड करने के बाद में जो चीज़ आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो कहीं भी गया है, वो कहीं भी गया हो, उसको हम लोग पूरा जब लिखते हैं तो उसको किस में लिखते हैं, डिस्टेंस में। समझ में आ गया, चलो। और इसी के साथ हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। देखो, मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग बता सकता हूँ, लेकिन साथ में बताने से क्या होगा ना कि आपको डिफरेंस पता चलता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो, अब देखो, अगर तुमसे बोला जाए, ठीक है, कि क्या चिंटू और जल्दी घर पहुंच सकता था क्या, ए से लेके बी तक पहुंच सकता था क्या, बिल्कुल पहुंच सकता था सर। कैसे सर, चिंटू जो है ना वो ऐसे घूमते हुए मूवी देखते हुए घर तक पहुंचा आराम से, है ना, तो उसने बहुत लंबा रास्ता ले लिया, पता नहीं कि चिंटू किस में बिजी था। लेकिन मान के चलो, अगर चिंटू यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता, मतलब डायरेक्ट ए से लेके वो पॉइंट बी तक पहुंचता, तो ये रास्ता बहुत जल्दी खत्म हो सकता था। लेकिन चिंटू भैया ने क्या किया, पूरा ऐसे वो घूम के गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बताएंगे अपन डिस्टेंस। और ये जो है ना, ये शॉर्टकट, ये क्या है, ये शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, कवर्ड है, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे छोटा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब देखो, चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 1, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किन पॉइंट्स के बीच में है, बताओ। तो देखो, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना, वो 2 पॉइंट्स के बीच में है। पहला है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी, ठीक है। अब समझो, जो पॉइंट ए है, जहां से चलना शुरू हुआ है, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, इसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इनिशियल पॉइंट। और जहां पे बॉडी ने अपना मोशन खत्म किया है, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। समझो, ठीक है, समझो क्या बोला। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, जहां से आप शुरू कर रहे हैं, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट।
तो एक और बात लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final point। चलो भैया हो गया काम, ठीक है। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो अब ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं SI यूनिट की, SI यूनिट, ठीक है। अब देखो SI यूनिट की बात करो तो चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, इसका भी SI यूनिट होगा मीटर, और डिस्टेंस का भी SI यूनिट क्या होगा, इसका भी SI यूनिट होगा मीटर। मीटर में ही नापते हैं डिस्टेंस, दूरी, मीटर। SI यूनिट क्या है, मीटर है। तो मीटर इज द SI यूनिट, इसके लिए भी और इसके लिए भी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द नहीं होगा। चलो कुछ होने भी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इस पे हो जाए, कुछ गर्मा गर्म क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। चलो तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके हॉट स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हनी बी है जो अपने हाइव को छोड़ देती है और ट्रेवल करती है 2 मीटर का डिस्टेंस। तो चलो एक बिना किसी से पूछे बना देते हैं हनी बी का हाइव, ठीक है। ये हनी बी का हाइव है, ठीक है। हाइव मतलब क्या होता है, तो वो क्या कहते हैं, घोंसला नहीं, खोता, वही खोता, ठीक है। चलो अब क्या होता है कि 2 मीटर ये ट्रैवल करती है। मान के चलो यहाँ से हनी बी निकली, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, है ना। अब चलो यहाँ पे हनी बी यहाँ से उड़ गई। हनी बी थोड़ी सी कैजुअल है लेकिन चलेगा। अब हनी बी यहाँ से उड़ती है और 2 मीटर इधर जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद में हनी बी क्या करती है, वापस से अपने ही जहाँ से वो आती है वहीं पे पहुँच जाती है, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक गई हनी बी, ठीक है। और फिर उसको याद आया कि अरे यार मुझे तो हनी लेने के लिए मैं निकली थी और मेरे पास कुछ सामान है नहीं हनी को रखने के लिए, तो ये वापस से फिर कुछ सामान लेने चली गई। अब इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ये गई और वापस से इस पॉइंट से कहाँ आ गई, इस पॉइंट तक वापस आ गई। मान को इस पॉइंट को A बोला मैंने, इसको B बोला, ठीक है। A से B गई और फिर B से कहाँ आ गई, ये A पे आ गई, ठीक है। चलो वापस से आ गई, ठीक है। चलो अब बोला जा रहा है कि इज डिस्प्लेसमेंट फॉर द ट्रिप द सेम एज द डिस्टेंस टेबल। चलो निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस टेबल कितना हो जाएगा भैया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना चली है, सॉरी ये तो उड़ी है ना, कितना उड़ी है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ गई 2 और फिर घूम के यहाँ से कहाँ गई वापस, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो 2 + 2 = 4 मीटर। 4 मीटर इज द डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, पूछा ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को का जो सिंबल है वो है S, ठीक है। S का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। अब कहोगे भाई सर डी डिस्टेंस का क्या होगा सिंबल, तो डिस्टेंस को D बोल दो यार, D बोल दो, D फॉर डिस्टेंस। अब D फॉर डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को अपन S मान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब S मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो क्या बोला मैंने आपको, क्या है डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अब देखो इनिशियल पॉइंट में तो यहाँ से स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट यही तो है, और फाइनल भी पॉइंट क्या है, यहाँ वापस घूम के कहाँ आ गए, वहीं पे आ गई, यहीं पे तो आ गई।
तो भी यही है, आई भी यही है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ। अब देखो, तो देखो जब सॉरी, चलो अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 0। तो क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। नहीं समझ में आया। अब देखो मान के चलो यहां से गई, ये गई ए से बी, ठीक है। चलो ध्यान देना, ए से बी, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर। अब ध्यान देना मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर क्वांटिटी का जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी बदलेगा। ध्यान दो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जब बताया था स्केलर और वेक्टर में। अब देखो ये +2 क्यों लिखा, क्योंकि जब यहाँ से जब वो ए से बी की तरफ गई, अब क्या था, अब मान इधर था, डायरेक्शन था इधर ईस्ट, क्या था, डायरेक्शन ईस्ट। लेकिन जब वो वापस आई तो ईस्ट से डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो ईस्ट थोड़ी रहा, अब क्या हो गया, वेस्ट। तो ए से बी के लिए +2 लिखा, ठीक है। और बी से जब ये वापस आई थी ए पे, अब इसका डायरेक्शन, अब इसका चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -2 मीटर, ठीक है। समझ रहा है। अब चूंकि जाने में दूरी इतना तय हुआ और आने में इतना हुआ, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, 0 +2 -2 खत्म। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर दिक्कत होगा अभी तो आई विल हेल्प यू, ठीक है। चलो ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में क्या हो गया, आपस में एक ही जगह पे आ गया, ठीक है, मिल गया। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके हॉट स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मोशन है एक पार्टिकल का जो कि दिखाया गया है एक नंबर लाइन पे, ठीक है। बोल रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट निकालो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। दूसरा है बी टू सी और तीसरा है ओवरऑल जर्नी, ठीक है। एंड फाइंड द डिस्टेंस फॉर ओवरऑल जर्नी, ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हमें डिस्टेंस भी निकालने को दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल पॉइंट की, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलो इनिशियल पॉइंट मतलब कि इनिशियल पॉइंट को मैंने लिखा xi, ठीक है। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और xf हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। दो चीज सबसे पहले देखेंगे, इनिशियल पॉइंट कौन है, फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, ए है और ए कहाँ पे आ रहा है, 0 पे। तो इनिशियल पॉइंट हमारा कहाँ पे है, 0 पे है। दूसरा बात देखो फाइनल पॉइंट कहाँ पे जा रहा है हमारा, ए से ये गया, कहाँ गया, बी, और बी से कहाँ फिर वापस गया, ये बी से वापस कहाँ गया है, सी पे, ठीक है। यही हुआ है। तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, तो -6 है। -6 हमारा फाइनल पॉइंट है और 0 हमारा इनिशियल पॉइंट है। चलो अब एक एक करके चुन के सबको बनाते हैं। अब क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए से लेके बी तक में क्या निकालो, ए से लेके बी तक में निकालो हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या पूछ रहा है, एस कहाँ से, ए से लेके बी के बीच में, ठीक है। एस ए से बी। अब देखो इस जर्नी में ए से लेके बी तक के जर्नी में इनिशियल पॉइंट कौन है, तो ए है। फाइनल पॉइंट क्या है, तो बी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल पॉइंट कितना है, 6। तो हमने लिखा यहाँ पे xf माइनस xi। xf क्या है भैया, तो 6 है, और xi इनिशियल पॉइंट क्या है, तो 0 है। कितना आ जाएगा, 6। समझ आ गया, ठीक है। चलो दूसरा बात करते हैं। दूसरा बोल रहा है बी टू सी। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ से, बी से लेके सी के बीच में, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बी से लेके सी तक के बीच में देखो भैया इनिशियल पॉइंट कौन सा है हमारा, इनिशियल कौन सा है, तो 6 है, 6 ही तो है, तो चलो 6, ठीक है, सॉरी, लेकिन फॉर्मूला क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। अच्छा ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट 6 है, फाइनल पॉइंट कौन है, तो -6 है, तो पहले देखो फाइनल पॉइंट -6, ठीक है, -6 इज द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट में से माइनस करना है कितना, इनिशियल पॉइंट कौन सा था, तो 6, -6 है -6 कितना आ गया, -12। आप कहोगे सर ये तो माइनस में आ रहा है, बेटा माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो बी भी सॉल्व हो गया। सी बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ओवरऑल जर्नी में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, तो हमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस, हमें बोल रहा है एस निकालो, एस कब, ए से सी, ए से जब सी का जर्नी हुआ, देखो स्टार्ट तो ए से हुआ था जर्नी, खत्म हुआ सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में, ए से सी। अब देखो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ मतलब क्या, फाइनल पोजीशन, एक्स आई मतलब क्या होगा, इनिशियल पोजीशन। देखो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, एक्स एफ फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ए से स्टार्ट किया था, खत्म कहाँ हुआ था, सी पे, सी पे कितना था इसका वैल्यू, -6, तो यहाँ पे देखेंगे -6, ठीक है। चलो शुरुआत कहाँ से हुआ था, माइनस करेंगे, कहाँ से हुआ था, ए से, ए पे वैल्यू क्या था 0, तो यहाँ देखेंगे 0, कितना आ जाएगा, -6, -6 इज द ओवरऑल, ओवरऑल क्या कहेंगे इसको, ओवरऑल इसको कर देंगे अपना क्या है क्वेश्चन, ओवरऑल जर्नी। चलो ठीक है, अब पूछ रहा है आपका डिस्टेंस फॉर ओवरऑल। अच्छा ये सब किस में आएगा, ये सब मीटर में आएगा, ये मीटर है, ये भी 12 मीटर होगा क्योंकि एसआई यूनिट तो मीटर ही होता है। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है डिस्टेंस डी, किसका, ओवरऑल जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था, ए से, खत्म कहाँ हो रहा है आपका, खत्म हो रहा है सी पे, खत्म कहाँ हो रहा है, सी पे। देखो तुम लिखा है डी, ए से शुरू होकर सी पे खत्म, समझो लिखने का तरीका देखो। अब देखो ये बॉडी ए से गया किस पे, ए से गया 6 पे, 6 इधर, 6 मीटर इधर चला, और फिर 6 से कहाँ गया, इधर। अब देखो 6 से जब 0 पे गया तो फिर 6, देखो इधर 6, फिर यहाँ तक फिर 6, और यहाँ तक फिर 6, 6 + 6 + 6 कितना गया टोटल, तो 6 + 6 + 6 इक्वल टू हो गया 18 मीटर्स टोटल जर्नी हुआ, यानी डिस्टेंस निकला। डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्केलर है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बॉडी जो है, ठीक है, एक बॉडी जो है फॉल कर रहा है एक हाइट से, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप क्या करो, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालो, और क्या बोल रहा है निकालो, और बोल रहा है डिस्टेंस निकालो, ठीक है, निकाल लेंगे, कौन सा बड़ी बात है, हमारा तो काम ही है गया। चलो ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और फिर हमारा ये क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट देखो, ठीक है। चलो ए बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 3 मीटर, यहाँ से ये नीचे गिरा है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है नीचे गिरा है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इनिशियल इसका पॉइंट क्या है, देखो ये बोल रहा है कि एक्स आई, पहले देखो एक्स आई कितना, एक्स आई इसका है आपका 3 मीटर, समझो मेरी बात। अब कहोगे सर ये 3 मीटर कैसे हो गया, समझो। एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द, अब देखो एक्स एफ कितना हो जाएगा, एक्स एफ इसका 0, समझो बॉडी यहाँ पे है, देखो ये ग्राउंड था, समझो पहले मेरे बात भैया, समझो क्वेश्चन समझो, ये ग्राउंड था, ठीक है, इसको एक नंबर लाइन समझो, यहाँ पे आपका 3 मीटर था, ठीक है, ये अभी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये ऑलरेडी 3 मीटर पे है, ऐसा नहीं किसी ज़मीन पे है, ये ऑलरेडी आसमान में है, कहीं पे रखा हुआ है हाइट पे, तो ये 3 मीटर पे है।
अब 3 मीटर से ये कहाँ गिरा है, ये नीचे गिरा। अब कहाँ पे आ गया, ये आ गया ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है। ठीक है, समझो मेरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एस एक्स आई इनिशियल जो इसका था पॉइंट, मैंने देखा 3 मीटर और फाइनल पॉइंट लिख दिया 0। ठीक है, चलो अब अगर ये 0 है तो और नीचे आएगा तो क्या, अगर और नीचे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी जमीन के अंदर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जमीन के अंदर तो जा नहीं रहा है। अब पूछा है निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एस कब, तो एस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है, 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, -3। ठीक है, चलो अब पूछा जाए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, तो 3 होगा, 3 मीटर। ठीक है, समझो। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर इसको अपन यहाँ से ग्राउंड से अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस में नहीं आता, समझ आ रहा है। क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर है, ऑलरेडी ये 3 मीटर पे है, 3 मीटर से नीचे आ रहा है, यानी कम हो रहा है, समझो। इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में क्या रखा है, इसको एक्स आई को 3 मीटर रखा है। इनिशियल इसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर पे था। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करा अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, कल जो होगा हमारा सेशन होगा, जो हमारा बात करेंगे उसमें हम मोशन में ही आगे के टॉपिक्स पे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑल। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपसे न्यूमेरिकल से बना होगा। कल के सेशन में हम लोग वापस से बात करेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।